किस कारण से हनुमान जी की पूंछ को शंकर जी ने काटा था? हनुमान जी को हो गया था अपनी शक्ति का गर्व, तभी राम ने उनका गर्व तोड़ा। उस पर की ये कहानी। किस कारण से हनुमान जी की पूंछ को शंकर जी ने काटा था? जब भगवान श्री राम के लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बांधने की तैयारी चल रही थी, तब श्री राम जी की इच्छा समुद्र सेतु पर शिवलिंग स्थापित करने की हुई। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मुहूर्त के भीतर काशी जाकर भगवान शंकर से लिंग मांग कर लाओ। हनुमान जी क्षण भर में काशी पहुंच गए। इस पर उन्हें गर्व का अनुभव होने लगा। श्री राम जी को इस बात का पता लग गया। उन्होंने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि मुहूर्त बीतने वाला है, तो रेत से बनाकर एक लिंग स्थापित कर देता हूँ। और फिर राम जी ने वो रेत से एक वहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया। हनुमान जी हो गए विफल। कुछ ही समय में हनुमान जी भी पहुँच गए। वहाँ से काशी से निकले करके आ रहे थे, तभी रास्ते में उनको ऋषि मुनि मिले और उन्होंने उनसे पूछा, प्रभु आपकी पूजा किसने की? तो उन्होंने कहा, हनुमान, ये तो पूजा श्री राम ने की है। बोले, लिंग तो वहाँ थी नहीं, लिंग तो मैं लेने गया था। बोले, उन्होंने बालू रेती की लिंग बनाकर पूजा की है, क्योंकि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। अब हनुमान जी को बहुत गुस्सा आई और वो गुस्से में तुरंत वहीं पर पहुंच गए और भगवान जी से बोले, भगवान जी, आपने मुझे वहाँ फिर क्यों भेजा था जब आपको यहाँ बालू रेती से शिवलिंग बनानी थी? तब श्री राम ने कहा, हनुमान जी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, इस कारण मैंने यहाँ पे बालू रेती से शिवलिंग बनाई। अगर आप चाहो तो फिर एक उपाय है कि इस बालू रेती की लिंग को आप यहाँ से उखाड़ दो और उसमें समुद्र में बहा दो, तो फिर ये लिंग यहाँ पर स्थापित हो जाएगी। जैसे ही राम जी ने कहा और हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वो शिव लिंग को उखाड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं हिली तक भी नहीं। श्री राम ने कहा कि अच्छा, इसको किसी तरह से अगर ये उखड़ जाए तो फिर यहाँ पे ये दूसरी लिंग स्थापित हो जाएगी। मुझसे भूल हो गई थी, मैं तुम्हारे द्वारा लाए हुए लिंग को स्थापित नहीं कर पाया। तब कोई बात नहीं, इस बालू के लिंग को उखाड़ दो, मैं अभी तुम्हारे लिंग को लाए हुए लिंग को स्थापित कर देता हूँ। हनुमान ने पूंछ में लपेट कर शिवलिंग को उखाड़ने का बहुत प्रयास किया, परंतु शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी की शक्ति और गति को जो घमंड था वो सब चकनाचूर हो गया और उन्होंने फिर भी अपनी पूंछ को शिवलिंग में घुमाकर चारों तरफ से उसको बांध लिया कस के, लेकिन वो शिवलिंग टस से मस नहीं हुई। और तब तक थोड़ी देर बाद उसमें उस बालू के लिंग में एक चमत्कारी घटना हुई और उसमें से एक अग्नि की ज्वाला निकली और उनकी लिंग कटकर अलग गिरी जाती थी। अब वो लिंग और हनुमान जी की पूंछ कटकर अलग गिरी जा करके, जब वो पूंछ अलग गिरी तब श्री हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तब वहाँ पर फिर खड़े हुए सारे वानर लोग देखने लगे। अब तो हनुमान जी हाथ जोड़कर भगवान जी से क्षमा मांगने लगे, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी नादानी थी ये, जो मुझे
समझ में नहीं आई थी। अब मैं समझ गया हूँ। हे प्रभु, ये सब आपकी महिमा है। आपके चरणों में मैं सिर झुका रहा हूँ। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब श्री राम ने कहा, उठो वत्स, और उनको उठाकर कहा, अब घी वाली लिंग आप उसी बालूयती के लिंग के पास में ही स्थापित कर दें। जो भी कोई रामेश्वरम में आएगा, वो जब तक इस लिंग के दर्शन नहीं करेगा, तब तक उसकी पूजा सफल नहीं होगी। और वो जो पूछ गिरी थी, उसको भी एक जगह स्थापित किया, और वहाँ पे हनुमान जी की भी मूर्ति रखी, तथा अपनी भी श्री राम ने मूर्ति रखी थी, वहीं पे स्थापित कर दी। इस तरीके से श्री राम जी के से माफ़ी मांगी, और हनुमान जी अपनी उस नादानी पे पश्चाताप किए। इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिली कि कभी भी अपने बाहुबल पर या ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।